अच्छा, अब इनवर्स वाली डिफरेंशिएशन बची है, ये देख लो। इसमें आइडेंटिटीज याद रखना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है? वन डिफरेंशिएशन पढ़ी है बेटा अभी तो, पहले तो फॉर्मूले ही है ये तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो पता ही होंगे सबको। तो अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएशन वाले, इसमें आधी इनवर्स टिग्नो भी यूज हो जाएगी, तो कर लो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन आती है इनवर्स टिग्नोमेट्री में, इसमें डिफरेंशिएशन आ जाएगी कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसे y के इक्वल लिखना, y के इक्वल लिख लो। तो हमें कुछ नहीं करना, अपना पर्पस हमें पता tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है कुछ भी करके। तो 1 माइनस कॉस कितना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन एक्स कितना होगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, 2 से एक 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, y कितना आ गया tan इनवर्स tan x बाय 2, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या आ गया x बाय 2, और x बाय 2 की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1 बाय 2। लॉज y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, अगेन वही फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आइडेंटिटी ही लगा रहे हैं हम। 1 माइनस कॉस कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, tan इनवर्स tan x बाय 2, tan इनवर्स से tan कट जाएगा x बाय 2, इसके डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 1 बाय 2। लॉज। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ऊपर क्या था, अब 1 प्लस कर दो, बढ़िया। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस कर देते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो कॉट कॉट एक्स बाय 2। अब मैं कॉट तो कटेगा नहीं, तो कॉट को क्या लिखूंगा tan 90 माइनस थीटा, 2 पाई कहां से आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, अभी बाद में, अभी जरूरत नहीं है। tan इनवर्स की डिफरेंस की 1 बाय 2, और यही क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, वन प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है भाई हमारे पास, 1 प्लस, बढ़िया ना, वो भी कर सकते हैं बट दूसरे तरीके नाल देख दो, वो इजी कर सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि मेरे पास जब भी 1 प्लस या 1 माइनस आ जाए तो वो फॉर्मूले सिर्फ 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का ही लिए अवेलेबल है, और किसी के लिए नहीं। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कटिंग, tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता है, अंडर रूट में डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर है तो बता दो, मैं लिख देता हूँ दोबारा से। हाँ जी, ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, रूट के साथ डायरेक्ट कट के कॉट आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉट को क्या लिखता हूँ tan 90 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कट गया, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितनी आ जाएगी 1 बाय 2। बहुत है, देखो। अच्छा, tan इनवर्स cos x 1 प्लस साइन एक्स, बस देख लो। cos को क्या लिखूंगा मैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन को क्या लिखूंगा मैं cos 90 माइनस थीटा।
मैं रो पेट के मैंने जो अभी दो तीन फॉर्मूले लिखे हैं उन्हीं के तरीके से ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन थीटा का क्या होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस कितना होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसमें भी 2 से एक 2 कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? tan थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स से tan कट गया, पाई बाय 4 की 0, x बाय 2 की 1 बाय 2। लॉज बैठो। लो जी, अब क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 3 रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। ये कुछ दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो क्या करते हैं? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x 3 की पावर x अपॉन, तो ये कितना हो गया? साइन इनवर्स 2 इंटू 6 की पावर x, इसको ऐसे लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं? पुट 6 रेस्ट पाई x को tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कट गया 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू डाल दो। यार क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो छुट्टी करो। tan इनवर्स 6 रेज टू द पावर x dy बाय dx। 2 tan इनवर्स की क्या होगी? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a रेज टू पावर x की क्या होगी? a रेज टू पावर x log a। चलेगा? अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का छोटा भाई है साइन इनवर्स 2 इंटू, नहीं तो करारा जवाब मिलता 1 प्लस 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर। इसमें भी पुट 2 रेज टू पावर x इक्वल टू tan थीटा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर x। tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a रेज टू पावर x की क्या होती है? a रेज टू पावर x log a। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 3x 2x। तो दिस इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस, विच इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब इसके डिफरेंशिएशन कर देते हैं। tan इनवर्स की कितनी होती है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 3x की 3, tan इनवर्स की 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x की 2। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जवाब भाई, तो ये को रोका तो किसी ने है ही नहीं। tan इनवर्स, हाँ जी, x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा सही है जो अभी हमने किया है, बस पीछे में प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा 3x माइनस 2x। तो tan इनवर्स, थोड़ी देर, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो tan इनवर्स की कितनी होगी? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 3x की 3, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x की 2। लॉज एक और क्वेश्चन है ऐसा सा, वो भी देख लो। हमारे को क्या देखा है? tan इनवर्स रूट एक्स, ओके, रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट एक्स रूट ए। तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट ए। तो tan इनवर्स की कितनी होती है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स की कितनी होगी? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसकी कितनी होगी? 0। बस ये आंसर है। लो जी,
अब ये क्वेश्चन देख लो एक बार, कॉस इनवर्स, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13। ये वाली चीज कब लगेगी, कैसे लगेगी वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो कितना बन गया, वो नीचे वाले के स्क्वायर के इक्वल होगा। रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13। ठीक है, अगर ये चीज है तो आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 13x माइनस 3 अपॉन रूट 13 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब हमारे को ये तो पता है कॉस इनवर्स ये कॉस बनना चाहिए, तो इस हिसाब से रखो कि ताकि ये कॉस का फॉर्मूला बन जाए। तो कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो जहां जहां पे x है वहां पे कॉस थीटा डाल लेते हैं भाई। कॉस थीटा माइनस 3 अपॉन रूट 13 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट इससे भी कौन सा कॉस बन ही जाएगा मतलब अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये 2 अपॉन 13 है, मेरे को ये पता चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो जाएगी, तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ले लेता हूँ फाइव, सेम एंगल नहीं लेना, थीटा अलग लेना है। इसको कॉस बनाता हूँ, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड आ जाएगी 3। तो इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 अपॉन रूट 13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज कॉस फाइव, ये तो कॉस थीटा है, 3 अपॉन रूट 13 विच इज साइन फाइव, और ये कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस साइन फाइव, दिस इज साइन थीटा। और ये आइडेंटिटी बन गई मेरी कौन सी, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी क्या होती है, कॉस ए प्लस बी। y कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, फाइव प्लस थीटा। फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कॉस इनवर्स एक्स, फाइव की वैल्यू आ जाएगी कॉस फाइव 2 अपॉन रूट 13 था, फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 13। अब डिफरेंशिएशन करनी है, अभी तक डिफरेंशिएशन करी नहीं थी, ये जीरो, कॉस इनवर्स की कितनी होती है 1 अपॉन, और ये कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स में भी हो सकता है क्वेश्चन। बस ट्रिगर पता कैसे चलेगा, ये दोनों इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, लॉ जी।